दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में दे दिया गया है जहर। ये एक उड़ती-उड़ती खबर है या सच्चाई है, कैसा क्या है कि चलो इसके बारे में अपना जानकारी लेंगे। उन्होंने अच्छा खासा डिस्कस किया है, वो जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। एक है कमर चीमा और दूसरी है आरजू काज़मी जी ने। दोनों ही ने ही दाऊद इब्राहिम के जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी कि जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और वहाँ लगभग लगभग 12 घंटे तक पूरा इंटरनेट को स्लो करके रखा गया। इससे और खबरों की पुष्टि तो होती है, लेकिन वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए देखिए वीडियो। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा कि बड़ी मेहनत लगती है यहाँ से हमको वीडियो ढूंढ के लाने में, वो भी पाकिस्तान से वीडियो ढूंढ के ला रहे हैं, है ना। तो देखिए वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस खबर के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए ये वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने थैंक इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू, आपके बहुत का शुक्रिया। मैडम इस वक्त जो बड़ी खबर चल रही है साउथ एशिया में अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों, ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की, फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया ये। और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली टेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है, वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर, मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। जैसे मैंने वहां पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिक उन्होंने वो अपना एक लगा रखा था रिप्लाई कि जी ये सारा सिस्टम डाउन है और आप लोग इंतजार कीजिए, ये वो। तो बस फिर उनसे बात करने की कोई वो थी नहीं, क्योंकि एक लंबी लाइन थी जो उनसे बात करने के लिए लोग बैठे थे, जब उन्होंने अपना एक मैसेज पहले ही लगा रखा था। तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो खबर को जो है वो वीपीएन लगा के और मैंने ट्विटर को दोबारा चेक किया। फिर मेरी एक दो लोगों से बात हुई, बल्कि एक वो है एक दो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के भी, उनके मैंने देखे, उन्होंने वीडियो बना दी थी, रोहित शर्मा एक है, उन्होंने बनाई थी और एक आध लोगों ने। और फिर ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो, मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान
खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है लोग। तो इस तरह की या कोई बात जो पहले कहा जाता था ना कि जी समंदर के नीचे से कोई जा रही थी केबल वो कट गई, उस तरह की बात भी नहीं थी। तो ये चीज फिर बढ़ती गई और कल शाम मेरे ख्याल है 5:30 बजे से या 5 बजे के बाद से ये इंटरनेट डाउन हुआ था, जो कि आज सुबह 4-5 बजे तक वैसे ही था। उसके बाद ठीक होना शुरू हुआ है। तो बस ये बात फिर जोर पकड़ती चली गई और एक के बाद एक न्यूज आने लगी। और अभी भी मेरी 1-2 जगह लोगों से जो बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि 1-2 घंटे में शायद कुछ नई बात हमें पता लगे और कुछ ऐसी बात हमें मालूम हो जिससे कि कंफर्म हो सके कि ये आदमी जो है इसको मार दिया गया है या ये कुछ भी। ये भी कहा गया है जी फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब वैसे तो पाकिस्तान जाहिर है यही कहता है कि ये दुबई में रहता है और यहाँ नहीं है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान का एक ये दावा भी है, तो पाकिस्तान ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ पर था और यहाँ पे बीमार हो गया या यहाँ पे कुछ खिला दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हमेशा से यही कहा गया कि जी ये तो दुबई में। हालांकि जावेद मियादाद की बेटी बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी हुई है, तो वो अपनी बेटी से मिलने आ भी सकता है। और यहाँ पे वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की रोक टोक है। पहले भी ये बात की जाती रही कि कराची में क्लिफ्टन के एरिया में इसका घर मौजूद है और वहाँ पे जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी इंडियन मीडिया भी दिखाता रहा है और लोगों ने भी बात की है। कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसको कि ना तो डिनाई किया जा रहा है ना ही कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज और चीमा साहब आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के जो मारे जाते हैं लोग, खासतौर पे वो जो कोई ग्रुप चला रहे होते हैं उसके हेड होते हैं या कुछ होते हैं, तो कभी उनके बारे में खबर आ जाती है ना कि उनको जी फोर्सेस ने मार दिया है या उनको किसी और ग्रुप ने मार दिया है। तो समटाइम वो अपनी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बैठे होते हैं कहीं पहाड़ों शहाड़ों पे बैठे होते हैं गनशन लेके और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये जिंदा है कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई वीडियो आखिर ये भी निकाल सकता है दाऊद इब्राहिम और इस किस्म की कोई वीडियो दिखा दे भाई टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उसामा बिन लादेन की नहीं लेकिन वीडियोस मैडम आती ये है जी टीवी आज देख तक रहा है। नहीं, जी वो बात तो आपने सही कहा कि वो जो दहशतगर्द जमातें हैं वो कहीं पे बैठी होती हैं, बलोच अस्करियत पसंद हों या कोई और टीटीपी वगैरह हो, तो वो कुछ ना कुछ कभी जारी करती हैं, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी। लेकिन ये जो दाऊद इब्राहिम का केस है इसमें इंडियन मीडिया जो है वो सिंगल हैंडेडली स्टोरी चला देता है, एंड देन ऑब्वियसली दे हैव सो मच बिग माउथ दैट इट गोज लाइक इन द रीजन एवरीवेयर, हर बंदा जो है। और पर्टिकुलरली क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो है वो एक झुकाव है इस हवाले से। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मुश्किल में आ गए जब बाइडेन साहब ने कहा मैं नहीं आ रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहीं एक ग्रुप ने इसको कहा कि ऐसे कर दो कि ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है, इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान के, आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने तो ये कहा था कि ये होस्टाइल एजेंसीज हैं, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोग कहते हैं ये पैटर्न एक है। ये चीज़ आपको तो नहीं लगता कि ये एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की, इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, आपने भी कहा है कि ये कंफर्म खबर नहीं है, सो ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। सो हकीकत है, हकीकत नहीं है, पॉइजन दिया या नहीं दिया, आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन। सर सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो उसको एक खास न्यूज, वो दुनिया में कुछ और हो वो इमरान खान और नवाज शरीफ हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए ना आए वो एक अलग चीज है। इसी वजह से हमारे टीवी चैनल्स को लोगों ने देखना कम कर दिया है। अब जो आप कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, तो सर बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं। अगर अमेरिका के साथ कोई टर्म्स इनके ऐसे हुए हैं भारत के, तो जरूरी नहीं कि उधर से अटेंशन हटाने के लिए इस किस्म की कोई बात की जाए दाऊद इब्राहिम की। ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं और उनके जाते पीछे जो है वो टीआई खान में अटैक हो जाता है।
तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कोई भी कह सकता है, वो कहाँ तक सही है ये तो कोई मतलब कोई बता नहीं सकता, मगर बहरहाल वो चीजें कहीं ना कहीं से वो लिंक जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बात सही है। इसी तरीके से भारत इस वक्त जिस पोजीशन पर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी है या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बातें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया या आया नहीं या कोई सी बात है, उसके लिए वो इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि वो कहीं से दाऊद इब्राहिम को निकाल के लाएंगे और कहेंगे कि जी ये खबर चल जाएगी। तो अच्छा, अगर चल भी जाए कितने दिन के लिए लोग भूलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आपको पता है कि किसी भी न्यूज़ की कितनी लाइफ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। और इसी तरीके से अगर हमारे आर्मी चीफ की बात, जैसे मैंने कहा, उनके जाते ही जो है डीआई खान का अटैक हो जाता है और वो बात भी कर दे पैसों की और हथियार की गए, और यही फिर वो हो सकता है वहां पे यहाँ लोग कहेंगे कि जी आप लोग चले गए और हथियार आप अफगानिस्तान में छोड़ गए, अब उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है। और अमेरिका जाहिर है फंड भी दे देगा और हथियार भी दे देगा। तो ये चीजें जो है ये तो आपस में लिंक लोग करते हैं और करते रहेंगे। मगर जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात है, दाऊद इब्राहिम को हर जगह पे पाकिस्तान ने यकीनन सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, हमेशा ये कहा कि वो दुबई में है, तो अभी भी कहते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये आदमी तो दुबई में मौजूद है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं की जा रही, मतलब कोई अपने सफाई भी नहीं दे रहे, किसी किस्म का डिफेंड भी नहीं कर रहे अपने मैडम आप को। मैडम वो जो आपने आर्मी चीफ की बात की, वो तो जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। वो कि सिंगल एक इंसिडेंट तो नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि अफगान जो थे सिटीजन्स वो सुइसाइडर्स भी थे। वो तो नॉट अ सिंगल इंसिडेंट पहले वो। लेकिन मैडम इंडिया के यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, बड़ा उनको वेलकम किया, बल्कि वो COP28 में उनको जो मेन जो डिस्कशन हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली लाइन में भी खड़ा किया और प्लस उनको बोलने का भी मौका दिया। तो इंडिया यूएई को क्यों नहीं कहता कि आप ये स्टेटमेंट जारी करें या हमें ये बता दें कि वो है कि नहीं? कोई यूएई बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा तो यूएई है, दुबई है, उधर हर तरह की। वो अगर वहां से स्टेटमेंट ले लें कि हाँ जी भाई वो इंडिया जो पाकिस्तान कहता है लेट्स से दुबई में है, लेकिन वो दुबई में नहीं है, तो अगर अगर इंडिया को ये यूएई स्टेटमेंट दे दे तो आपको नहीं मतलब मसला हल हो जाएगा कि भाई वो फिर इंडिया में भी नहीं है, वो दुबई में भी नहीं है, तो वो कहाँ पे है? लेट्स फॉर एग्जांपल, तो दुबई क्यों नहीं स्टेटमेंट देता? ये यूएई की अथॉरिटीज को स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि ये मसला भी हल हो जाए इस हवाले से। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा साहब। आप सबसे पहले तो आर्मी चीफ वाली बात को इतना दिल पे ना लिया करें। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि वो वहां पे दिल की जाके बात, हो सकता है कि आई वाज दिखा के कुछ क्लैरिफाई, मांग रहे हो, दिल लेकिन दिल की होता है बात सर। नहीं, वैसे मेरे आर्मी चीफ है, दिल के करीब होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने तो बहुत ही दिल के करीब रखा है। अब तो जरा सा कुछ कहो ज्यादा तो कर आप लिया बुरा मैंने। लग जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन सर बिल्कुल बल्कि आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, ऐसा होना चाहिए। और यकीनन भारत को कहना चाहिए कि जाकर यूएई से कि जी आप चेक करें कि ये वहां पर है दाऊद इब्राहिम, और अगर है तो वो वहां से कोई स्टेटमेंट जारी कर दें, इसको दिखा दें कहीं पे खड़ा करके, और बता दें कि हाँ जी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर वो वहां ना हुआ तो भी पता लग जाएगा कि वहां पे नहीं है। लेकिन ये जरूर इंडिया को ऐसा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है यूएई वाले मना नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है एक टेररिस्ट है और इसका काफी टेररिज्म के ऊपर काफी ज्यादा इसके ऊपर एलिगेशंस हैं और काफी हद तक सही भी हैं, तो उनको इस किस्म की चीजों में पढ़ना होगा। लेकिन कहाँ तक भारत की गवर्नमेंट ये बात करती है या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि वो यकीनन आपकी वीडियो देखते होंगे और जरूर इस चीज को फॉलो करेंगे। नहीं तो मैडम ये जो क्या नाम है उनका, जो इनके जो कहा जाता है जिनकी, जैसे आप बता रही थी मियादाद साहब, हम्म। मियादाद साहब ने कुछ स्टेटमेंट जारी की है या कि उन्होंने कोई इस हवाले से बात की है? बहुत सारे लोग उन तक पहुंचते होंगे कि जी भाई आपके है, तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा है कि मेरे समधी के साथ क्या हो रहा है, कोई रोएश हो है या सर नहीं? कोई 1-2 घंटे पहले मैंने गूगल किया था मियादाद साहब का। वैसे खैर मैं दाऊद इब्राहिम का ही कर रही थी, तो मियादाद साहब की उस वक्त स्टेटमेंट निकल आई थी जो 2 घंटे पहले जब किया था, तो उस वक्त 16 मिनट्स हुए थे उस खबर को लगे हुए। तो उसमें यही लिखा था कि मियादाद साहब ने कहा है कि जी मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मीडिया को ये जवाब दिया। अब कौन से मीडिया को जवाब दिया पता नहीं, यहाँ का था कहीं बाहर का था, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनकी मौजूद है। और ये पहले भी वो इसी तरह से बात करते रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो वरना आसान तरीन काम है, मियादाद साहब को बिठाया जाए
और उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपने समधी का एड्रेस उन्हें ना पता हो, तो वो बता दें। साथ ही कोई अगर वो जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है तो एक वीडियो रिलीज कर दी जाए, जो कि ऐसी हो जैसे उसामा बिन लादेन की आती थी, वो बैठा टीवी देखता रहता था, तो इसकी भी ऐसी कोई लगा दे टीवी शीवी देख रहा हो। लेकिन क्योंकि सर ये जो पिक्चर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, चाहे वो थंबनेल में हो, शो में हो, ये कई साल पुरानी पिक्चर्स हैं। कई सालों से हमने दाऊद इब्राहिम की कोई नई पिक्चर नहीं देखी। अब उसमें भी इंडियन मीडिया के कई तरह के दावे हैं। उनका कहना है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा दी है और इसने ये कर लिया, कर लिया। खैर मुझे प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पे इतना कोई खास भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा फिल्मों में होता है कि आपकी शक्ल एकदम चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। मगर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो एक जो कहा जा रहा है हर तरफ से कि टेररिज्म अपने आप से खत्म करे तब बातचीत होगी, चाहे भारत हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को क्लियर करना चाहिए। और वैसे तो एक एक करके आपने देखा है काफी टाइम से ये अननोन गनमैन करके जो है कोई मारता जा रहा है, जो डिफरेंट टेररिस्ट है। किसी को राइट हैंड कहा जाता है, किसी को किसी अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो अब हो सकता है कि उससे थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई और अब जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने वाले हैं शायद उनका नंबर आया और उसमें पहला नंबर इसका हो। लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपके साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए। ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया, आपको पता है इसके पास, जैसे आपने शुरू में कहा हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड हैं। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके बाहर हमें कुछ पता नहीं, ना इकॉनमी की बात करनी ना किसी और चीज़ की बात करनी। सो हमारा मीडिया तो इन चीज़ों में लेकिन वैसे भी आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो आप इज कंसिडर्ड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, क्योंकि लोगों की जहाँ जहाँ अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारत पाकिस्तान का मीडिया कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज की। भारत के मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। सो मीडिया का तो कोई हाल नहीं है, वो हर तरफ अपनी, अमेरिका में भी आप देख लें कैसे, पूरी दुनिया में वो एक मीडिया का है। लेकिन एक जारी बात है, ये एक हेडलाइन तो क्रिएट हो गई, डिस्कशन इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट जो है होनी वो। चाहिए सर, डिस्कशन होनी चाहिए इस तरह के लोगों पे। और मेन मीडिया में हमारे यहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना है, हमने अपनी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है या हमने प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस तरह के लोगों पे डिस्कशन भी करनी होगी ताकि कुछ तो हम सीख सकें। वरना तो यही कुछ चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। लेकिन मैडम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो प्ले करता है कि जी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में डाल दो। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, 1993 के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन डाल पाकिस्तान दो। सो वो उन्होंने जितने भी ये गैंगस्टर हैं, अब क्या मुंबई के अंदर गैंगस्टर नहीं है अभी? क्या अगले दिन भी हम देख रहे थे, वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कमरे, उनके ऑफिस में घुस के लोगों को मार के चले गए, शूट करके चले गए। सो ये कराची में, पाकिस्तान में हमने देखा, मुंबई जैसे कराची और मुंबई की एक मुमासलत की जाती है जी, वो भी ऐसा ही शहर है, वो भी ऐसा शहर है। तो कराची के अंदर भी अंडरवर्ल्ड चलती है, पता नहीं किस किस्म की है, मुंबई के अंदर भी चलती है। तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया जी वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बस उसका लिंक बना दो, जैसे भी मर्जी बनाना है। तो मगर सर वो समधी तो है ना वो मियादाद साहब के। और दूसरी बात ये क्या है, चले अब हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है, हम क्यों दे दें। मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें। दीदी ये लो, यहाँ पे बैठा वो हुआ तो है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम? सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है। फिर मियादाद साहब अरे आके एक बार ये बात बोल सुने, देना, मियादाद साहब बताएं तो नहीं कि नहीं, समधी है कहाँ। तो मियाँ साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई हुई है ना। तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। तो ये तो ना, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, लेट्स से पाकिस्तान के जी वो टीटीपी का बंदा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है और कहता रहे कहता रहे कहता रहे